जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधा आज अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए अपने आप को संपूर्ण मान रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वह आज पूर्ण स्त्री हो गई है। प्रभु जी ने उसकी लाज रख ली थी, जो उसे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। नहीं तो उसका आदमी बिरजू और उसकी सास सरफी और पूरे गांव वालों ने तो उसको बांझ कहने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जीते जी ही उसको मार डाला था। कोई कहता बांझ है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। अपने बच्चों को भी कोई उसके पास फटकने नहीं देता था। उसका कितना मन होता कि किसी बच्चे को गोद में लेकर खिलाए, अपनी ममता उस पर लुटा दे। दिन रात उस बच्चे की परवरिश में अपने आप को झोंक देना चाहती थी वो, लेकिन अफसोस उसको वो सुख नहीं मिला। सब कहते उसका चेहरा देखना भी अपशगुन है। जो इसका मुंह देख ले उसे दिन भर रोटी नसीब ना हो, और ना जाने क्या क्या कहकर उसे बार बार जलील किया जाता था। इज्जत और सम्मान तो उसके नसीब में ना था। किसी को कह भी क्या सकती थी, जब अपने घर वालों ने ही उसकी कदर नहीं की। बस ब्याह दिया उसे जैसे कोई बोझ हो। किसी की मेहंदी हो या गोद भराई या कोई भी शुभ कार्य हो, कोई उसे शामिल नहीं करता। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती, भगवान को लाना देती। किसी से कह भी नहीं सकती थी अपने दिल का दर्द कि दोष उसमें नहीं। तभी उसका शराबी पति बिरजू आकर उसकी गोदी से बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। कहता है, कब तक इस पिल्ले को दूध पिलाती रहेगी कलमोही, चल उठ, मुझे खाना परोस। तभी पीछे से उसकी जालिम सास भी आकर उसे ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। कहती है, कुलच्छनी, किसका पाप लेकर बैठी है, कहाँ मुंह काला किया है बता। ये मेरा पोता नहीं हो सकता। राधा पास में पड़ी साग काटने की दराती को उठा लेती है और कहती है, खबरदार, जो मेरे बच्चे को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, काट कर रख दूंगी। अब मुझे पहली वाली राधा मत समझना, जो तुम्हारा सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लूंगी। क्यों रे बिरजू, तू बता, तुझे अपनी मर्दानगी पर जरा भी विश्वास नहीं है कि तू औलाद पैदा कर सकता है? और तू इस पापी को साथ देने वाली माँ, तू तो जानती थी ना कि तेरा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। तब भी तू इस सच को छुपाकर पूरी दुनिया के सामने मुझे ताना देती रही, दिन रात मुझे जलील करती रही, बांझ कहती रही। तेरा बेटा मुझे शराब पीकर मारता, तब भी तेरे भीतर औरत के लिए दर्द पैदा नहीं हुआ। अरे मैं तो जिंदगी भर बिना औलाद रह जाती यदि जरा भी तुम दोनों का प्यार मुझे मिलता। पर अब मैं राधा, तुम दोनों माँ बेटे को खुली चेतावनी देती हूँ। दम हो तो बता दो गांव वालों को कि यह तुम्हारी औलाद नहीं। जहाँ मैंने दुनिया की इतनी सुनी है, थोड़ी और सुन लूंगी, पर तेरी झूठी मर्दानगी का पर्दा सबके सामने फास करके रहूंगी। जा, हिम्मत है तो बता दे सबको कि क्या है सच। मैं भी तो देखूं, जिस दोष को मैं इतने सालों तक सुनती रही, तू कैसे जिंदा रहता है उसे सुनकर। किसी औरत को बांझ कहना कितना आसान होता है तुम मर्दों के लिए। उस औरत की आत्मा तक छलनी कर देते हो तुम बार बार यह शब्द कहकर। पर जब बात तुम्हारे ऊपर आती है तो क्यों तुम मर्दों की नाक कट जाती है इस बात को स्वीकार करने में कि तुम बाप नहीं बन सकते। अरे एक औरत तो सिर्फ उस बीज को पालती पोसती है। औरत तो धरती माँ होती है, पर तुम मर्द और यह समाज कहाँ समझ पाएगा एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा। और मैं तो तेरे वंश के खातिर बच्चा गोद लेने के लिए भी तैयार थी, पर तुम माँ बेटों को इससे भी अपनी शान में बट्टा लगता दिखाई दिया। फिर मजबूरन मुझे उस डॉक्टर साहिबा की बात माननी पड़ी, जिसमें एक डॉक्टरी तरीके से उन्होंने बिना किसी जिस्मानी संबंध के मुझे माँ बनने का तरीका बताया। मेरे ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली, जो मेरे ऊपर लगा बांझ का कलंक हटा दिया। आज राधा थकी हारी बेजान औरत नहीं थी, उसमें आक्रोश था, समाज से टक्कर लेने की झटपटाहट थी। उसने कहा, अब तुम माँ बेटे जिंदगी भर पीना ये कड़वा घूंट, पर मैं अपने जिगर के टुकड़े को कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे हिम्मत हो तो आजमा कर देख लेना तुम दोनों। कहकर राधा अपने बच्चे को लेकर देवी के मंदिर की ओर गीत गाती हुई चल दी। यशोदा का नंद लाला जग का उजाला है, मेरे लाल से तो मेरा जग झिलमिलाए। जू 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 जू।